हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के पिछले 37 साल के PYQs डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके थ्रू रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1, यानी कि ये कॉलम दिए गए दोनों जो कॉलम्स है उन्हें मैच करना है। जैसे कि हर्बेरियम, जैसे कि फर्स्ट कॉलम 2 में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इट इज़ ए प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, ये तो सी ऑप्शन यानी म्यूजियम का दिया गया है। और सी का फर्स्ट हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, दो ऑप्शंस में दिख रहे हैं, एक बी ऑप्शन में और एक डी ऑप्शन में। ऐसे करके हम चूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे बी और डी ऑप्शन में ही हमें ए का थर्ड दिख रहा है, यानी कि हर्बेरियम का क्या है, थर्ड ऑप्शन इज हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट्स एंड केप्ट। अब हम बी यानी कि की का देखते हैं। की का अब कौन सा होगा, दूसरे या चौथे में से कोई एक होगा। ए लिस्ट दैट इमरेट्स methodically all the species found in area with brief description aiding identifications। अब ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, ये कैटलॉग की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि डी का दूसरा हुआ। इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। इसी के साथ आप मुझे एक बात का और जवाब दीजिए कि ICBN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। क्या ये ऑप्शन गलत है या सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है एवरी स्पीशीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन है साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ये भी एकदम सही है। तो बचा डी ऑप्शन, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन इन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। ये ऑप्शन गलत हो जाता है, कैसे, क्योंकि जो जेनेरिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर नहीं होता बल्कि कैपिटल लेटर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये ऑप्शन करेक्ट है, हमें पहला ही ऑप्शन मिल चुका है जो कि करेक्ट नहीं है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, सबसे पहले उस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको आसानी और आप गलती से भी ये चीज़ भूल ना जाए कि हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसका गलत ऑप्शन क्या है, ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ एंड प्लांट एंड एनिमल्स। जबकि म्यूजियम में प्लांट और एनिमल्स का फोटोग्राफ नहीं होता बल्कि असली के जो डेड एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन इज। ये तो बहुत ही आसान सा है, इसका आंसर है ए स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। इसका आंसर है ए स्पीशीज। कैसे, जीनस से लेस जनरल होती है स्पीशीज, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो कम होते जाते हैं, इसलिए जो जीनस होता है वो स्पीशीज से कैरेक्टर्स के मामले में लेस जनरल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कॉलम्स को मैच करना है। फैमिली, यहाँ पे कौन सा कॉलम बी में है जो फैमिली को बताता है, ऑप्शन ए देखिए, ए में थर्ड मस्कीडी। ऑप्शन ए फैमिली का है थर्ड मस्कीडी। मस्कीडी किसकी फैमिली होती है, हाउस फ्लाई यानी मधुमक्खी की मस्कीडी फैमिली होती है। ऑर्डर डिप्टेरा और क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑर्थोपोडा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, ए। अब देखिए मैंने जल्दबाजी में बस ये सोच लिया
कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 को मिलाना है, बल्कि हमें पढ़ भी लेना चाहिए एक बार कि ऊपर लिखा हुआ है कि ये हाउस फ्लाई के बारे में। इससे कि हम जल्दबाजी करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप भी ध्यान रखिएगा, मैं भी ध्यान रखूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यानी कि टाइगर टिग्रिस स्पीशीज, टाइगर की स्पीशीज टिग्रिस है, ये एकदम सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, तो हमें सीक्वेंस से बताना है। क्लास फाइलम, क्लास के बाद फाइलम आता है, नहीं, ये गलत हो गया। सेकंड, डिवीजन क्लास फाइलम, ये सही जा रहा है। ट्राइब ऑर्डर, ट्राइब ऑर्डर और फैमिली के बीच में आता है पहली बात, नहीं, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है, डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली ट्राइब स्पीशीज। अब ये डिवीजन क्लास ऑर्डर के सही जा रहा है, नहीं, ऑर्डर के बाद फैमिली आता है, डिवीजन गलत दिया हुआ है यहाँ पे। किसके बारे में पूछा, सीक्वेंस, हाँ ये सही है, ये सही है, सी वाला ऑप्शन सही है हमारा। स्पीशीज जीनस, और जीनस और फैमिली के बीच में आता है ट्राइब, और इसके बाद ऑर्डर क्लास और डिवीज़न। इसके लिए मैंने एक बनाया हुआ है कि स्पीशीज जीनस ट्राइब फैमिली, यानी GFOC, आगे फाइलम होता है, उसके बाद किंगडम होता है, और GF के बीच में ट्राइब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल, डी ऑप्शन है इसका। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योंकि मोलिकुलर असेंबल आर लार्ज ऑर्गेनाइज सेट ऑफ मोलिकुलर यूनिट दैट मेक अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जाम्पल, वन कॉमन मैक्रोमोलिक्यूल असेंबली इज microtubule, which is important in forming structure in the cell related to maintaining the cell structure or related to cell movement. The cell plasma membrane surround many organelle and its cell is highly organized molecule assembly. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोसिस्टमेटिक एम्स एट, ऑप्शन फर्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, नहीं, delimiting various taxa of organism and establishing their relationship. The classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogenetic on the totality of various parameter from all fields of studies. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following aspect in an exclusive characteristic of living things? Isolated metabolism reaction occur in vitro. Increase in mass from inside only. Perception of events happening in the environment and their memory. ये रहा, इसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ये कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है। तीसरी चीज़ में जो सी ऑप्शन है वो कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है, और ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स का, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय लीनियस, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There is no life on moon due to the absence of water. ये तो जानते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बुक जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय कॉल्ड लीनियस। इसे अच्छे से पढ़िएगा। इस बुक के बारे में NCERT में लिखा हुआ है कि जेनेरा प्लांटेरम, जी लिविंग वर्ड में शायद ना लिखा हो पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिलीज। ये दोनों ही सोलेनम जो ट्यूबरोसम है, यानी कि जो पोटैटो है, और जो टोमेटो है लाइकोपर्सिकम
लाइकोपर्सियम एस्कुलेंटम, ये दोनों की जो फैमिली होती है वो सोलेनेसी होती है। तो ये जो मैक्सिमम होते हैं किस लेवल तक मैच करते हैं, टोमेटो और पोटैटो फैमिली तक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। कौन सा कंट्रोवर्शियल है इनके बारे में, यानी गलत बताना है एक तरीके से हमें। ये क्वेश्चन वैसे तो आ चुका है, एक तरीके से रिपीट हुआ है। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड नेम आर टू बी अंडरलाइंड, ये भी एक सही बात है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है, किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखे जा सकते। ये किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज में। और लिखे कैसे जाते हैं, इटैलिक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलियस हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डजेंट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, मैंने शायद ये पहले एक वीडियो में बताया था कि जो हर्बेरियम का लेबल होता है उस पर कभी भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती जो समय के साथ चेंज हो रही हो, वेरिएबल हो, जैसे कि हाइट हुई। इसमें ऑप्शन डी दिया भी हुआ है, हाइट ऑफ द प्लांट, उसमें वही जानकारियाँ दी जाती है जो समय के साथ चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, इसे क्या कहा जाता है, टैक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICBN स्टैंड्स फॉर, शुरू में हमने बात की थी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन किसी भी रैंक के बारे में कहा जा सकता है, टैक्सोनॉमी की किसी भी रैंक को डिफाइन कर सकता है टैक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल concept of human mind it cannot be defined in absolute term, real unit of classification devised by taxonomist। इसका आंसर है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। नेक्स्ट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट दे अलाउ एक्सीड टू कंजर्वेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question. Linnaeus evolved a system of nomenclature called binomial classification. Next question. In the taxonomic category, which hierarchical arrangement in descending order is correct in case of animals? Animals के बारे में हमें करेक्ट बताना है। Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, ये करेक्ट है एकदम। बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। किंगडम के बाद क्लास और उसके बाद फाइलम नहीं आएगा, किंगडम के बाद ऑर्डर क्लास नहीं आएगा, किंगडम ऑर्डर फाइलम ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए सही है। अगर मान लीजिए इनमें यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बताया और ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम की जगह अगर यहाँ पर डिवीज़न लिखा होता तो ये ऑप्शन भी गलत होता, क्योंकि एनिमल्स के लिए हमेशा फाइलम का यूज़ किया जाता है और प्लांट्स के लिए डिवीज़न का यूज़ किया जाता है। Next question. The term phylum was given by Haeckel. Next question. A taxon is a group of related families, a group of related species, a type of living organism, a taxonomic group of any ranking. Option D is correct. Next question. Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका कार्लिन, मैंजिफेरा इंडिका लिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जहाँ पर जो लिन है वो किसे दर्शाता है, कार्लस लीनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। मस्का डोमेस्टिका, डक, कॉमन हाउस लिजार्ड नहीं होती, हाउस फ्लाई होती है। ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ए प्रोटोजोआ पैथोजन causing the most serious type of malaria, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी
Felis tigris, the Indian tiger, well protected in Gir forest. गलत है. D. E. coli, फुल नेम ऑफ एंटामीबा कोलाई. एंटामीबा कोलाई नहीं होता, ये क्या होता है? चलिए कमेंट में बताइए. ई कोलाई में ई किसके लिए बताया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी exceptionally distinguished from the non-living thing on the basis of their ability for interaction with the environment and progressive evolution. Option A is correct. रिप्रोडक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं. ग्रोथ भी नहीं हो सकता. रिस्पॉन्सिवनेस टू टच ये भी नहीं हो सकता. अनएक्सेप्शनली बोला है इसने, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. लीनियस इज क्रेडिटेड विद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो इसी के साथ हमारे 31 क्वेश्चन है. पिछले 37 सालों में बायोलॉजी के इस चैप्टर से ये 31 क्वेश्चन आए हैं जो कि हमने इस वीडियो में देखे. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट महसूस हो सके और मुझे और वीडियोस बनाने में अच्छा लगे. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.